माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि सर हमारे बीएड के एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब तक ऑन होगा। तो उसी के बारे में हम पूरी की पूरी वीडियो में इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं आपका मंथ चल रहा है जनवरी, ठीक है। आपके जल्दी से जल्दी पॉसिबिलिटी है कोई ना कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में कोई अपडेट दे सकते हैं, देखिए। और बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि सर 2023 के फॉर्म कब तक है। तो नोटिफिकेशन जब तक आएगी उससे पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपकी फी स्ट्रक्चर क्या रहती है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी करना है आपको, इस बार क्वालिफाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीएड के लिए, ठीक है। कब कैसे क्या होता है और क्या करें इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखा देते हैं 2022 और 23 का। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी थी, कितनी कॉलेज में सीट होती हैं और सारी मतलब कि जितनी भी कंडीशन पूरी होती है पूरी की पूरी आपको एनालिसिस इस वाली वीडियो में करेंगे। और आप वीडियो छोड़ के ना जाएं, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो गाइस आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से रह जाओगे। तो गाइस चलते हैं डायरेक्टली उसी ऑफिशियल वेब पेज पे जहां पर हमें लेके चलना है आपको। गाइस ये हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। आप यहां पर देख सकते हैं जो प्रोस्पेक्टस दे रखा था 22 और 23 का दे रखा था। लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है 2023 के लिए भी। कहीं आप सोच रहे हो कहीं चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आते। हर साल वही एलिजिबिलिटी रहती है, वही एंट्रेंस एग्जाम रहता है, सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट कहां पर है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 33 चतरा मार्ग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली 1186, ठीक है। जैसे गाइस मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलेगा। हमारा टेलीग्राम भी है, चैनल भी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहां पर जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। मतलब डाउनलोड क्या, आप उसको लॉग इन करके उसमें एंटर हो सकते हो। बहुत सारे ड्यू बीएड के पिछले साल के भी स्टूडेंट है, तो आप उनका भी सिलेक्शन इसी चैनल के माध्यम से होता है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर इज 4 टाइप ऑफ कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीएड 4 प्रकार की कॉलेजेस करवाती हैं, जिसका पूरा का पूरा हैंडल हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाथ में रहता है। और एग्जाम लेने का काम होता है वो एनटीए के हाथ में होता है। एनटीए उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो अपना आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं देयर इज 4 टाइप ऑफ कॉलेज। देन फर्स्ट कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं इसको, सीआईई, ठीक है। दिल्ली की क्या भारत की सबसे टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हमारी यही आती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। लेडी इरविन कॉलेज की बात करें ओनली फॉर गर्ल्स की कॉलेज है ये। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कॉलेज बात करें तो ये भी हमारी ओनली फॉर गर्ल्स की है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की बात करें बॉयज की है। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी बॉयज की है, ठीक है। तो इसमें बॉयज तो आते नहीं है लेकिन दोनों प्रकार के आते हैं। क्वाइट कॉलेज कह सकते हो आप इसको पूरा, ठीक है, सेंट्रल सीआई। और इसमें भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एमसी महर्षि वाल्मीकि कॉलेज। देख इसमें से एक एक करके हम बात कर लेते हैं। आपका 2023 का फॉर्म कब तक आएगा और क्या इस बार का सिनेरियो रह सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आप इस बार अच्छे से तैयारी करिए और आप लोगों का सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी अपडेट दे रखी है, लेकिन हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि देयर इज 4 टाइप ऑफ कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज की बात करें तो लेडी इरविन कॉलेज भी दे रखी है। और यहां पर नीचे बात करें तो श्यामा प्रसाद देखो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की बात करें तो वो भी आ रही है। नीचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की बात करें तो वो भी आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या रह सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द बीएड प्रोग्राम। अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है तो गाइस आप इसको फॉर्म को बिल्कुल ना भरें, क्योंकि आपने अगर फॉर्म भरा आपका गलती से क्वालिफाई भी हो गया तो आप बाहर हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि आपके पास वो डिप्लोमा नहीं होगे, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी 1 में कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड आइदर इन द बैचलर डिग्री। देखो आपके अगर यूजी के अंदर अगर आपके 50% हैं इन मास्टर, अगर पीजी में भी आपके अगर 50% हैं इन ए साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, देयर आर
टू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। अगर आपके पास 50% बन रहे हैं गाइस तो आपका इजीली इसमें फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो। और सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हो, सेकंड कैटेगरी क्या कहती है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 55% मार्क इन एग्रीगेट इन बैचलर डिग्री इन द इंजीनियर। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी है, ठीक है, बीटेक कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए 55% होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक नोट करके कुछ अपडेट दे रखिए। एज पर द अपेंडिक्स 4 ऑफ द एनसीटी। एनसीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल टेस्टिंग एजुकेशन, ठीक है, और टीचिंग एजुकेशन होता है, रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर रेगुलेशन 2014। अब ये सबके लिए कर दिया है। तो आप ये दो कंडीशन आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी आपकी फुलफिल होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो इनमें से आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और यूजी में अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके 50% बन रहे हो तो आप एलिजिबल हो अगर करने की सोच रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा ये सिलेबस में ये मतलब कि हमने यूजी से ये कर रखा था, ये सब्जेक्ट कर रखा था, हमारे 200 मार्क्स का नहीं था, ये हम भर सकते हैं। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को और वो अंतिम टाइम में बाहर भी हो जाते हैं, उनको सही सटीक नॉलेज नहीं मिल पाती है, ठीक है। आप बी वाले पॉइंट की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग सब्जेक्ट कैटेगरी अंदर टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, ठीक है, 200 मार्क्स का एटलीस्ट 200 मार्क्स का आपने पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो, 50% आपके अनिवार्य हैं। पहले कह दिया है जिस सब्जेक्ट में आपने टीचिंग करना चाहते हो उस सब्जेक्ट के लिए आपके 50% मार्क्स अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है इसके लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल 1, आगे मैं टेबल के बारे में बता दूंगा, आपकी सीट्स के बारे में बता दूंगा, कितनी कॉलेजेस में सीट होती है आपको पहले इससे बढ़िया मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं आप बीए कर रहे थे, ठीक है, बीए में आपने लिया था हिस्ट्री या सपोज कर लो पॉलिटिकल साइंस को कुछ भी लिया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने करा हिस्ट्री से, ठीक है, सेकंड ईयर में भी आपको हिस्ट्री से मिला, ठीक है। अब 2 साल तो आपके हिस्ट्री हो गए तो आप इसमें भी एलिजिबल हो हिस्ट्री के टीचर बनने के लिए। अगर आपने पॉलिटिकल भी कर रखी थी, ठीक है, तो पॉलिटिकल भी चाहे आपने सेकंड ईयर में पॉलिटिकल कर रखी थी, थर्ड ईयर में पॉलिटिकल कर रखी थी, तो आप इसमें भी एलिजिबल हो पॉलिटिकल टीचिंग के लिए। लेकिन आपके 200 मार्क्स के साथ साथ आपकी 50% का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अगर आपका 50% का क्राइटेरिया पूरा नहीं है जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो तो आप उस मतलब कि उस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी की बात हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर हम टेबल की बात करें, देखिए गाइस ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाई दे। और ये पूरा 6 प्रकार के सब्जेक्ट दे रखे हैं आप लोगों के सामने। साइंस की बात करें, देखो जो बच्चा साइंस भरता है तो उस पेडोलॉजी में उसके पास ऑप्शन रहते हैं, बायोलॉजी से बनना चाहता है, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट होते हैं साइंस पेडोलॉजी वाले टीचर के लिए, ठीक है। जिस स्टूडेंट को अगर लैंग्वेज में बात करनी है तो वो इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत, ठीक है, ये 3 लैंग्वेज की बात होती है जिसमें बच्चे के पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश में 55% है या फिर हिंदी में 50% है। 55 नहीं गाइस, 50% होना कंपलसरी है। अगर भाई आपको 49 भी बन रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका पूरा का पूरा 50% होना ही कंपलसरी है। अगर हम बात करें सी पॉइंट की, सोशल साइंस की, बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ आती है सोशल साइंस में और हर बार बच्चा कहाँ बोलता है कि सर हमने हिस्ट्री भी कर रखी है, ज्योग्राफी भी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भी थी। तो आप गाइस अगर आपके 50% बन रहे थे जिसमें आप मतलब कि टीचिंग करना चाहते हो तो आप उसमें से अपना एक सब्जेक्ट चॉइस करके फिल कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए या फिर सोशल साइंस के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी कैटेगरी से भरे जाते हैं, सोशल साइंस कैटेगरी से। बहुत कम मेरे को रेयर केस मिलते हैं कि अदर सब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स के भी भरते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भरते सभी में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की तो सोशल साइंस पेडोलॉजी से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल किए जाते हैं हर सालाना। और 2023 के भी हल मतलब कि इसी कैटेगरी से ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो गए। सो अदर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं गाइस, आपका कॉमर्स आता है, साइकोलॉजी आता है, सोशोलॉजी आता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, ये तो लैंग्वेज थी हमारी। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें जैसे लाइक पंजाबी, उर्दू, तो 2 सब्जेक्ट है हमारे पास। पंजाबी में आप टीचिंग कर सकते हो और उर्दू के लिए भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। होम साइंस के लिए बहुत
लक्की चांस रहता है होम साइंस के लिए। बहुत ज़्यादा होम साइंस वही स्टूडेंट करते हैं जो मतलब कि गर्ल्स ज़्यादा होती हैं, जैसे लेडी इरविन कॉलेज ओनली फॉर होम साइंस। आपका एक ही सब्जेक्ट मिलेगा लेडी इरविन कॉलेज में, ओनली होम साइंस करवाते हैं हर साल और दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस आपकी सीट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि सीट्स क्या रहती हैं। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, हमें मोटिवेशन मिलेगा गाइस, आप लोगों के लिए वीडियो का मौका मिलता रहेगा। गाइस जिस स्टूडेंट ने अगर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे रखा है। और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड के भी जुड़े थे, तो इस साल भी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं पहले से, और जो बच्चा पिछले साल रह गया था तो इस साल अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा है। तो आप लोग भी अभी सोचे ना, अगर आप सोच रहे हो तो जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन लागू कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अब ज़्यादा जल्दी आने वाला है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कंडीशन दे रखी है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे टेबल नंबर 2 की बात। ठीक है, टोटल सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सीट्स चेंजेस हो सकती हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सीट कंफर्म नहीं होती है कि कितनी हर साल की। 2021 में भी थोड़ी ना 438 निकली होंगी, कम निकली होंगी या फिर 35 होंगी, मतलब कि अप डाउन रहता ही रहती है। ठीक है, आप जब ये नोटिफिकेशन 2023 की जारी करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे कि कितनी सीट हमारी प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, उससे पहले आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 40 सीटें होती है। लेडी इरविन कॉलेज में एक भी सीट नहीं होती साइंस की। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेडी इरविन कॉलेज की आपको सीट मिलेगी होम साइंस के लिए, ओनली फॉर होम साइंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट ओनली फॉर होम साइंस 125 सीटें हैं, और एक भी सब्जेक्ट नहीं करवाता, सिर्फ होम साइंस करवाता है, सिर्फ गर्ल्स को कैंडिडेट को ही करवाता है। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें गाइस, हम यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तो 30 तो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में रहती है, लेडी इरविन में कोई भी नहीं रहती है, और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 30 रहती है, 15 हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में रहती है। ठीक है, सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, तो 40 सीट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, इसमें कुछ भी नहीं रहती, और 40 हमारी किस में रहती है गाइस, हमारी महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में, और 20 हमारी रहती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। अदर सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमर्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ठीक है, 15 सीट हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE, और 10 सीटें हमारी महर्षि वाल्मीकि, और 8 सीटें हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में रहती है। अदर लैंग्वेज की बात करें पंजाबी, उर्दू, तो यहाँ पर आप एक ही कॉलेज देख सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर 5 सीट रहती है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में, और कोई भी नहीं करवाता है अदर कॉलेज के, अदर लैंग्वेज के लिए, उर्दू और पंजाबी के लिए महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ही करवाता है सिर्फ। अब होम साइंस के तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि होम साइंस के लिए 125 कॉलेज हैं, और ये सिर्फ हमारी अब यहाँ पर देखो एक नोट करके भी लिखा है, द सीट इन लेडी इरविन कॉलेज एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज आर अवेलेबल ओनली फॉर वुमेन, मतलब कि गर्ल्स के लिए कॉलेज है ओनली फॉर, और कोई भी इसमें कैंडिडेट वॉइस नहीं एप्लीकेबल कर सकता है, भर ही नहीं सकता है, इसमें हमारे सब्जेक्ट लिमिटेड के हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो गाइस ये तो पूरी टेबल नंबर 2 की भी बात होगी और टेबल नंबर 1 की भी बात होगी। अब हो गए आपके डाउट क्लियर गाइस। अपना अब कोई भी डाउट अगर आपका निकल के आ रहा है तो गाइस हमारा मतलब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हो, और इसका फॉर्म मैं आपको बताऊं तो फॉर्म इसका अब जल्दी ही निकलेगा, क्योंकि बहुत टाइम इसका वेटिंग के लिए हो गया। और अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बीएड के लिए, तो बीएड के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी मार्च के मंथ में आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अप्रैल में आपका एप्लीकेशन लिंक भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में लिंक ओपन होने के बाद जुलाई या अगस्त में, ठीक है, जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि आप ये डिले नहीं करना चाहते। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत डिले करा था पेपर के रिगार्डिंग, तो इस बार अपना ये डिले नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो थी पूरी की पूरी हमारी एनालिसिस। आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा गाइस, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलेगा। तो गाइस अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी संबंधित डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू बीएड के जुड़ रखे हैं, तो आप भी उसमें से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।